जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में। अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार पुलिस एक्सप्रेस वे बैच निकाले गए थे दोस्तों 1100 क्वेश्चन का, आज 331 नंबर क्वेश्चन से भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा जनता का संघर्ष माना जा सकता है, उपनिवेशों का स्वतंत्रता माना जाता है, और विदेशी शासक का आक्रमण ये दोस्तों नहीं माना जा सकता है। ये स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा, तो दोस्तों नहीं होगा विदेशी शासक, आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखना दोस्तों कथन कौन सा है। राजतंत्र विश्व से विलुप्त हो चुका है, नहीं। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, दोस्तों यही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों, ये कथन किसका हो जाएगा, तो अब्राहम लिंकन का। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। तो दोस्तों, इसमें कहता है धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, ये गलत है। एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ये गलत है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, दोस्तों ये सही हो जाएगा। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का अभाव, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों सही होगा एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी भूमिका अधिकतम होती है। दोस्तों, इन सभी का हो जाएगा विपक्षी दल का, उपयुक्त सभी का हो जाएगा, विपक्षी दल की, मीडिया की, सत्तारूढ़ दल की। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। दोस्तों, लोकतांत्रिक नहीं है। मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना सही है, मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना सही है, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना ये भी सही है। दोस्तों, ये देखते हैं सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, दोस्तों ये कहीं से नहीं सही है, ये गलत है। आंसर यही हो जाएगा, इसमें कह रहा नहीं है, तो दोस्तों ये सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। दोस्तों, आवश्यक शर्त क्या हो जाएगा, तो विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, तो शासकों का नाम नहीं होता है। फिर है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो एकात्मक शासन नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है, निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न निम्नलिखित में किस आधार पर भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? किस आधार पर कह सकते हैं दोस्तों? बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को मताधिकार का कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया है? बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया है। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? दोस्तों कानून में किसको संशोधन करने का अधिकार है? तो दोस्तों संसद को हो जाएगा। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है, किसका काम है दोस्तों? लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति का है। फिर है, राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है? दोस्तों इसमें देखना है राष्ट्रपति का सही शक्ति क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये दोस्तों राष्ट्रपति की सही शक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? दोस्तों इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का कार्य सही कार्य है तो संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना, ये सही हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? तो दोस्तों हो जाएगा ये अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो दोस्तों 6 माह तक आसीन रह सकता है। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भाषण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो जाएगा। नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का रखने की स्वतंत्रता, ये दोस्तों ये गलत है, नहीं है। यह है क्या सा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति व्यापार आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, ये सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब सही है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता ये गलत है, ये नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो दोस्तों अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। दोस्तों बता दें काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 39 में है। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। आजीविका का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 39 में है। वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? तो दोस्तों इसमें भारतीय नागरिक को नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिक को नहीं है। तो है क्या सरकारी निर्णय के विरोध करने की स्वतंत्रता है। सत्तारूढ़ दल के विरोध निर्वाचन में मत देने की स्वतंत्रता है। और कोई भी पैसा अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो नेपाल में दोस्तों संसद की बहाली 2006 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन संचालन कौन करता है? जनता के निर्वाचन पर प्रतिनिधि करता है। वर्तमान में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। विधि के शासन का अर्थ है, विधिक शासन का अर्थ क्या होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विधि कानून की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं। विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार किस प्रकार प्राप्त होते हैं? विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की समानता की। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह जनमत पर आधारित है। यह समानता, समता, भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। यह जन कल्याण का पोषक और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है? तो दोस्तों संविधान क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे हैं। फिर सरकार संचालन योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। लिखित और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह है। क्या है? संग्रह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? सरकार संविधान के ऊपर होती है, ये गलत है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, ये दोस्तों सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, सही है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, ये सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ दोस्तों? 1858 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें असत्य पूछ रहा है, ये डी हो जाएगा, गलत है। सही कौन कौन है? इसे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। परंतु में देश शासन का प्रारंभ हुआ, ये भी कहा जाता है। केंद्र विधेयिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, ये सब सही है दोस्तों, ये तीनों सही है। ये लेकिन गलत है। गवर्नर की समस्त व्यक्ति समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया है, गलत है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों ये हो जाएगा नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। दोस्तों ये समता नहीं होगा, समाजवादी होगा, यहाँ पे समाजवादी होगा। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिक को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी दलों की घोषणा पत्र पर, दलों की नीति एवं कार्यक्रमों पर और प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा 543 सीट वर्तमान में है। मैक्सिमम कितना है दोस्तों? 552 गो है अधिकतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों मूल संविधान में कितना था? तो दोस्तों 21 थे मूल संविधान में। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या 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 कठिनाई है दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। धन एवं बल का प्रयोग, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिकता हो जाएगा, बुच्च बीमारी भी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? कौन मौलिक कठिनाई शेष है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी की बढ़ती संख्या, दल की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? सरकार का क्या रूप होते हैं? तो संघात्मक एवं एकात्मक होते हैं। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों सांसद को कहते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो दोस्तों ये 10 अक्टूबर 2006 से है। कब से दोस्तों? 10 अक्टूबर 2006 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसा राज है? भारत कैसा राज है? तो दोस्तों भारत जो है कल्याणकारी राज है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे करता है? कैसे होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो दोस्तों ये शर्त है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? निर्वाचक मंडल सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति को है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 123 के तहत है। दोस्तों राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? 213 के तहत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका कैसी व्यवस्था है? एक हरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय फर्स्ट में होता है। फिर दोस्तों कितना उच्च न्यायालय है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 1 है और उच्च न्यायालय दोस्तों 25 वो है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बना रह सकते हैं? तो दोस्तों ये जो है 65 वर्ष तक बना रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति करता है। फिर न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संसद के
दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। यह अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के कार्यकाल की जाती है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए समानांतर किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 6 सदस्य को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। तो राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री में निहित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों ये संबंध होता है उपयुक्त सभी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और सलाहकार करता है। मुख्यमंत्री के विरोध और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों 243 हुआ है। कर्नाटक में 75 हुआ है। आंध्र प्रदेश में 58 है। तेलंगाना में दोस्तों 40 है। उसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों 25 वर्ष है। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों ये कितना दिन का अंतराल हो सकता है? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 75 हुआ है विधान परिषद सदस्य की संख्या। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विधान परिषद को, तो दोस्तों इसका आंसर गलत है दोस्तों, यहाँ पे सी होगा, ए और सी होगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो दोस्तों ये हो जाएगा धन या वित्त विधेयक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों ये कितना दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो दोस्तों ये उच्च न्यायालय हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 62 वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा चुनाव संबंधी विवाद। चुनाव संबंधी विवाद लाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है हो जाएगा लास्की का है। भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 प्रकार का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1976 में जोड़ी गई थी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो दोस्तों ये कब जगह दी गई है? तो 2002 में जगह दी गई है। 2002 में जगह दी गई है, 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी में। राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर, संविधान में संशोधन कर। समता का अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेषताओं का अंत, अवसर की समता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? दोस्तों मान्यता कब प्रदान की गई है? तो 10 दिसंबर 1948 को। सूचना का अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो सर्वधर्म समभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो दोस्तों किस पे? धर्म पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र हो जाएगा दोस्तों किस राज्य में था? तो बिहार में हो जाएगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों ये कथन जो है किसके द्वारा दिए गए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौटिल्य। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो दोस्तों ये हो जाएगा बेल्जियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन है। तो दोस्तों जनमत पर आधारित शासन है, लोकतंत्र हो जाएगा। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो दोस्तों समदलीय गठबंधन जो है नेपाल में बना था। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो इनमें से सभी समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों संघ की विशेषता नहीं है, तो किसमें? इकहरी शासन व्यवस्था में संघ की व्यवस्था नहीं है किसमें? लिखित संविधान में है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय का है। भारत में संघ एवं राज्य अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो दोस्तों ये जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। संघ व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हो जाएगा 543 वो है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है क्या रखा जाता है? केंद्र और राज्यों दोनों को रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा 73वां संशोधन हो जाएगा के द्वारा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो दोस्तों पंचायत समिति है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान में लागू किया गया था। कब दोस्तों? 20 अक्टूबर नहीं दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। फिर नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो दोस्तों भारत में जो है संघ एवं संसदीय प्रणाली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना है? दोस्तों 5 वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय 22 को भाषा को। मूल संविधान कितना भाषा था? दोस्तों 14 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों के द्वारा दीवानी मामले और फौजदारी मामले। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना दोस्तों चेन्नई में की गई थी। फिर बता दें दोस्तों बिहार में पहला नगर निगम पटना हो जाएगा। बिहार में पहला नगर निगम पटना हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम दोस्तों चेन्नई में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है। दोस्तों इसमें देखना है राज्य सूची का विषय क्या है? कानून व्यवस्था दोस्तों राज्य सूची का विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में दोस्तों कृषि सिंचाई मत्स्य पालन खनन ये सब राज्य सूची का विषय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा पटना में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? संवर्ती सूची में हो जाएगा शिक्षा संवर्ती सूची में शामिल है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो दोस्तों ये कब समझौता हुआ? तो 10 अप्रैल 1998 को हुआ था। 10 अप्रैल 1998 को हुआ था। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन संबंधित है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? इंग्लैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बैंकिंग सरचार्ज जैसे मामले किसी सूची में रखे गए हैं? किस सूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा संघ सूची में रखे गए हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो 472 की बहुदलीय व्यवस्था में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नगर पालिका कार्य क्षेत्र से। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो 474 के दोस्तों ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
दोस्तों समवर्ती सूची में दोनों को है, राज्य सरकार को भी और संघ सरकार को भी। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो हो जाएगा चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है भारत, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? दोस्तों आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था तारी विरोधी आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत कहाँ से हुई है? आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? ये राजस्थान से हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का क्या आशय है दोस्तों? राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजनीतिक दल को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये जो है ब्रिटेन में हो जाएगा, ब्रिटेन में एकात्मक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में होती है। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो दोस्तों सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। रिपीट हुआ है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 गो है। तो दोस्तों ये कौन सा नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है जो चिराग पासवान का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो दोस्तों लोकतंत्र के मजबूत जनमत हो जाएगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो दोस्तों ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? दोस्तों एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो दोस्तों चीन में है। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। कानून के समक्ष समानता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जनता को है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों ये जो है 50% सीटें आरक्षित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों ये 18 वर्ष है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन करके दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।